हेलो फ्रेंड्स, अगस्त महीना सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए खुशखबरी वाला होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक सीआरसीएस रिफंड पोर्टल से 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का भुगतान हो चुका है। ऐसे में जब जो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सीआरसीएस को, वो लगभग अब समाप्त होने की ओर है। अगस्त महीने में सहारा के भुगतान से संबंधित बहुत सारे केसों की सुनवाई है, जिसमें मुख्य रूप से पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है वो है। इसके अलावा सहारा सेबी का जो मुख्य केस जो चल रहा है उसका भी उम्मीद है कि अगस्त महीने में सुनवाई होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने सहारा के निवेशकों के भुगतान हेतु एक नया केस, जी हाँ दोस्तों, एक नया केस सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों के द्वारा, जिसमें कि नागेंद्र कुशवाहा जी का रिट याचिका वगैरह है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल है और उसकी भी सुनवाई होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि पिनक पानी मोहंती वाले केस में भारत सरकार ने एक नया आईए फाइल किया है, जिसकी सुनवाई बहुत ही जल्द 11 तारीख को होने की संभावना है। तो बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनका सुनवाई अगस्त में निर्धारित है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार अगस्त महीने में सहारा के निवेशकों के भुगतान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है, सरकार के स्तर से मिल सकती है। क्या अपडेट है, किन किन मामलों में खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, विशेषकर सहारा के निवेशकों के भुगतान को लेकर। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चूंकि यह आपके भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिनक पानी मोहंती वाले केस की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 अगस्त को इस केस की सुनवाई होने जा रही है। हालांकि अभी टेंटेटिव डेट ही दिया गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सुनवाई होगी। इस केस में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ रुपए इसी केस की सुनवाई के बाद सीआरसीएस को दिया था और बोला था कि सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जाए, और जिसके बाद पोर्टल का निर्माण किया गया था और पोर्टल से लगभग पिछले 2 सालों में पोर्टल से लगभग 5,500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है लगभग। तो जितना पैसा सीआरसीएस को मिला था उतना का लगभग भुगतान हो चुका है। 200-300 करोड़ रुपए और बाकी हैं। चूंकि ये इंटरेस्ट का भी पैसा जुड़ता जाता है, इसलिए 5,000 से बढ़कर 57-5800 करोड़ रुपए ये हो गया था, इसलिए ये भुगतान की सीमा बढ़ गई है। तो 2 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हुआ है। हालांकि यह भुगतान अभी सिर्फ छोटे निवेशकों को हो रहा है, जिनकी निवेश की सीमा 50,000 रुपए तक की है। तो ऐसे में सीआरसीएस जो 11 तारीख को सुनवाई होने जा रही है उसमें जरूर अपना स्टेटस रिपोर्ट रखेगा और बोलेगा कि हमने 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, हमें और पैसा दिया जाए सीआरसीएस फंड में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि 5,000 करोड़ या फिर हो सकता है कि 10,000 करोड़ रुपए तक का भी भुगतान इस बार सीआरसीएस के फंड में ट्रांसफर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। तो एक यह अपडेट है। दूसरा अपडेट है इसी केस से संबंधित। इस केस में 2-3 नए आईए फाइल किए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण आईए भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा भी फाइल किया गया है, जिसमें कि यह माना जा रहा है कि भारत सरकार ने इस बार जो आईए लगाया है उसमें कहीं ना कहीं भुगतान की जो सीमा है 50,000 उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ पोर्टल के अलावा अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भी भुगतान करने की व्यवस्था करने की मांग भारत सरकार कर सकती है इस आईए के द्वारा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो भी हो, भारत सरकार ने आईए लगा दिया है, जिसकी सुनवाई पिनक पानी मोहंती वाले केस के साथ ही होगी।
तो काफी महत्वपूर्ण अपडेट है भुगतान को लेकर। अब हम लोग दूसरे मुकदमे पर आते हैं, जो है कि सहारा सेबी का जो मुख्य केस चल रहा है 12-13 सालों से। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अगस्त महीने में 3 जजों की कमेटी बनेगी और इस बार कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी होगा। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने बोला था कि सहारा सेबी में मीडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के बाद उसमें सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई लिखित आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। जो आया था मीडिएशन सेंटर वाले आदेश में, वो एक आईए लगा हुआ था, उस आईए के आदेश के बाद मीडिएशन करने का आदेश था, उसमें मीडिएशन था। लेकिन सहारा से भी मुख्य केस में मीडिएशन से संबंधित कोई भी आदेश अभी तक फिलहाल नहीं आया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महीने इस केस की लिस्टिंग होनी चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी करेगा। एक तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे लेटेस्ट अपडेट है, वो है कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है, जिसका डायरी नंबर भी आ चुका है। बहुत ही जल्द इसका केस नंबर भी आएगा और इसका लिस्टिंग भी हो जाएगा कि फलाने तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी अब चाहती है कि जो पोर्टल है, पोर्टल के अलावा दूसरे अन्य माध्यमों से भी सहारा के निवेशकों का भुगतान हो सके। इसीलिए भारत सरकार ने यह नया केस दर्ज किया है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें जल्द से जल्द इस केस की लिस्टिंग होगी और निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा। हालांकि अभी तक यह खुलकर नहीं आया है कि भारत सरकार ने इस नए केस में क्या मांग की है, सहारा के निवेशकों के हित में क्या क्या अपना रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, केस दर्ज किया है, डिटेल नहीं मिला है। लेकिन इतना तो तय है, चूंकि मुकदमा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ किया गया है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों के भुगतान से संबंधित ही यह मामला होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं या फिर व्यक्तिगत बहुत सारे अन्य लोगों ने भी बहुत सारे केसों में अपने आईए लगाए हैं और कुछ लोगों ने अलग से रीट याचिकाएं भी दाखिल की हैं, पीआईएल भी लगाए गए हैं। नागेंद्र कुशवाहा जी की रीट याचिका की सुनवाई भी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महीने हो सके। अगर होती है तो अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें निवेशकों के हितों की बात की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आईए फाइल किए गए हैं सहारा के निवेशकों के भुगतान को लेकर, जिनकी सुनवाई इस महीने होने की उम्मीद है। ऐसे में जहां लगभग सहारा के लगभग सभी केसों की सुनवाई अगस्त महीने में होने की उम्मीद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती है कि सहारा के निवेशकों को कोई ना कोई खुशखबरी किसी ना किसी केस में जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 12-13 साल हो गए कोर्ट खेलते हुए, तारीख पर तारीख मिलते हुए, लेते हुए। तो ऐसे में अब शायद लगता है कि सहारा का जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एक आध महीने में उसका आखिरी समय आएगा और निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 15 से 20 दिनों में कोई बड़ा अपडेट आ सकता है निवेशकों के भुगतान को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।